हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फर्स्ट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम सॉयल पोल्यूशन लेंगे एज एन इन्वायरमेंटल इशू। तो डिस्कस करेंगे कि सॉयल पोल्यूशन क्या होता है, क्या कारण है इसके, कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं सॉयल कंजर्वेशन के लिए। तो ये काफ़ी डिटेल में रहेगा। ओके अगर हम एक बार सिलेबस में नज़र डालें इस टॉपिक को लेकर, तो हम लोग यूनिट 9 शुरू किया हुआ है हम लोगों ने, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आपने देखा ही है। ओके तो जिसमें हम लोगों ने MDG एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट, फिर हमने ये टॉपिक भी कर लिया है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कर लिया है। आज हम सॉयल पोल्यूशन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आइए वापस चलते हैं अपने सेशन में, जो है हमारा यहाँ पर सॉयल पोल्यूशन। तो सॉयल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जो सॉयल होती है उसमें टॉक्सिक केमिकल्स, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या कंटामिनेंट्स होते हैं, अनडिज़ायरेबल हैं किसी भी सॉयल हेल्थ के लिए। तो जब इन टॉक्सिक केमिकल्स, जिसे पॉल्यूटेंट्स कह रहे हो, इनकी प्रेजेंस होती है सॉयल में, तो इसे हम रिफ़र करते हैं एज अ सॉयल पोल्यूशंस। ओके स्पेशली जब इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और ये इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। ओके तो इस कंडीशन को हम सॉयल पोल्यूशन कहते हैं। और जो ये पोल्यूटेंट्स हैं, ओके, ये कंटामिनेंट्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं सॉयल में जो प्रेजेंट हैं और सॉयल पोल्यूशन बना रहे हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। ओके कि नेचुरल तरीके से वो वहाँ पर पहुँचे हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि वोल्केनो इरप्शन हुआ। अब वोल्केनो इरप्शन के बाद टॉक्सिक केमिकल्स वहाँ से निकले, इरप्ट हुए और वो वहाँ की सॉयल में मिक्स हो गए। तो ये क्या हो गया, नेचुरल तरीके से हो गया। वहाँ पे मैन मेड कैसे हो गया, मान लीजिए एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। ओके तो जब ये फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं और फिर ये सॉयल में मिलते हैं जाकर, तो ये इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, रिस्की हो जाते हैं। ओके ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्की हो जाते हैं। या प्लास्टिक फैलाई गई ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जो वेस्ट होता है, ओके वेस्ट जनरेट किया गया, वैसे ही डंप कर दिया गया, तो वो सॉयल को पोल्यूट करेगा। तो नेचुरल एंड मैनमेड दोनों कारण हो सकते हैं। जो सॉयल पोल्यूशन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। इसको आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जब आपको पता होगा कि किसी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप वही पर्सपेक्टिव रखते हो। ओके वही टारगेट एंड फोकस्ड वे में उस टॉपिक को उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करते हो। तो जब सॉयल पोल्यूशन की आती है, तो आपको यहाँ क्या समझना है, कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं। ओके सॉयल पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं सॉयल पोल्यूशन को। इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनाई है, जैसे कि सॉयल हेल्थ को इशू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, 2015 में ये स्कीम लाई गई थी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये सारे स्ट्रैटेजीज़ या स्कीम्स भी आपको याद रखना होगा। ओके तो आइए अब हम डिटेल में टॉपिक को देखते हैं, कॉजेज़ क्या हैं सॉयल पोल्यूशन के। तो इम्पॉर्टेंट पहला आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जैसे जो फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये यहाँ से बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स, जिन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं, वो डायरेक्टली सॉयल पे मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं हैवी मेटल्स, जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। ये कॉमन कंटामिनेंट्स हैं, कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल प्लांट से रिलीज़ होते हैं और सॉयल में मिक्स हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। दूसरा हो गया आपका एग्रीकल्चर। ओके दूसरा हो गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आप देखेंगे कि जब एक्सेसिव यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, ओके वो सॉयल को कंटामिनेट करते हैं।
ओके बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया यूज़ हो रहा है, ओके फॉस्फेट यूज़ हो रहा है, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, सॉइल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सॉइल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, सॉइल के टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की, लैंड की, वो रिड्यूस होती है, डिग्रेड होती है। तो ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है यहाँ पर। ओके तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, जो फूड चेन है या जो फूड सिक्योरिटी है उसको इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका वेस्ट डिस्पोजल। तो अगर जो वेस्ट जनरेट होता है उसका इम्प्रॉपर या मिसमैनेजमेंट होता है, ओके तो वहाँ से बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल्स जनरेट होते हैं। ओके तो जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल वेस्ट है या हाउस होल्ड वेस्ट है, जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, इनका अगर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट या डिस्पोजल होता है, जिसमें बहुत आप देखते होगी प्लास्टिक होती है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अब दिवाली में सफाइयाँ होती हैं घर की, कितना कचरा निकाला जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हमारी जो पुरानी हो जाती हैं वो सब भी तो हम कचरा में ही फेंकते हैं ना, कोई अलग से तो नहीं होता है कि हम इस डस्टबिन में इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे, इसमें ये केमिकल की चीज़ें डालेंगे, राइट तो ये जब इनका ऐसे इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है, जैसे लैंडफिल, कहीं एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर दिया गया, तो वहाँ से ये लीच होकर कहाँ जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में मिल जाता है, तो ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग ऑपरेशन जो होते हैं, यहाँ से बहुत हैवी मेटल्स या जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और सॉइल में मिक्स होते हैं। अर्बनाइजेशन, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके तो यहाँ से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ओके कंस्ट्रक्शन डेब्रिस जो है वहाँ से कंटामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो कॉजेज़, मेजर कॉजेज़ हमने यहाँ पर देख लिए। दूसरा पोर्शन अगर हम देखें, इनका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो ह्यूमन हेल्थ पे आप देखोगे कि जो कंटामिनेटेड सॉयल है, स्किन डिजीज़, अगर आप उसके टच में आते हो, आप देखोगे कि जो फार्मर्स हैं ना, उनके कभी स्किन में डिजीज़ आप देखो कभी, जो कंटामिनेटेड सॉयल के टच में रेगुलर आते हैं, जिसमें हैवी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है टॉक्सिक केमिकल्स का, जो फर्टिलाइजर से रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से स्किन डिजीज़ उनकी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके कैंसर भी कॉज हो सकता है, ये पॉल्यूटेंट्स हमारे फूड चेन में भी एंटर करते हैं। ओके देन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका लॉस होता है, तो ये सीधे सीधे जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कम होगा, फिर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर इम्पैक्ट होगा। इकोसिस्टम डैमेज होता है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन है तो वो तो हमारे प्लांट्स को भी हार्म करेगा ना, डिसरप्ट करेगा इकोसिस्टम को, जो नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल हैबिटाट है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। ओके वाटर पोल्यूशन, हर चीज़ देखो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। वाटर पोल्यूशन होगा, कई बार जो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, ये ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं नीचे। ओके तो ये क्या है, वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। ये सॉयल जब, जैसे मान लीजिए रेन हो रहा है, तो रेन वाटर के साथ ये वाटर बॉडीज़ में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, हमारे रिवर्स पोल्यूटेड होंगी, लेक्स हैं वो पोल्यूटेड होंगी, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड होगा, तो इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। सॉयल पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, सॉयल पोल्यूशन से अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका, इसकी इम्पैक्ट हमने मेजर इम्पैक्ट देख लिए। तो इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें, आपको इसे ऐसे लिंक करके समझना है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज देखें तो क्या हो सकती है कि हम सॉइल पोल्यूशन को एड्रेस कैसे करें, तो रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। ओके स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड वेस्ट डिस्पोजल में, ताकि हम सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, कि भाई प्रॉपर डिस्पोजल करना पड़ेगा आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी, और चाहे वो हाउस होल्ड वेस्ट क्यों ना हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को रिड्यूस करना होगा, और हमें यहाँ प्रमोट क्या करना है, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ताकि सॉइल पोल्यूशन को डायरेक्टली हम मिनिमाइज़ कर सकें। ओके अब यहाँ पर आपको हार्मफुल केमिकल्स पर रिलायंस को
कम करना होगा। इसीलिए आजकल देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं लोग, प्रेफर कर रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक। आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कौन सा पहला स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, कौन सा वो स्टेट है। बहुत पॉपुलर रहा, कमेंट करके बताइए नेम ऑफ द स्टेट जहाँ जो कंप्लीट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को फॉलो करता है। ये अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आइए हम फर्दर चलते हैं। टेक्निक्स ऐसी यूज़, हमें बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, जैसे कि बायो रेमिडिएशन का यूज़ करना होगा, सॉयल वॉशिंग, क्लीन कंटामिनेटेड सॉयल से रिलेटेड कई सारे इनोवेशन हुए हैं, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इसका यूज़ करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, लोगों को पता होना चाहिए कि सॉयल पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। अब इसके लिए हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करना होगा कम्युनिटीज़ को, जैसे फार्मर्स को एजुकेट करना होगा रिगार्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स। ओके, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स क्या हैं गवर्नमेंट की जो रिगार्डिंग टू सॉयल कंजर्वेशन या सॉयल पोल्यूशन को की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो 2015 में लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा। ये बेसिकली इसका एम है इस स्कीम का कि वो सॉयल टेस्टिंग को प्रमोट करेंगे और जो फार्मर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनकी जो सॉयल है, उनकी लैंड की, उसमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, किसकी कमी है और उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली हेल्प करेगा कि वो फर्टिलाइजर्स का सही तरीके से यूज़ करें। आप देखते हो ना कि कई बार फार्मर्स अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिक एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, जो सॉयल को अल्टीमेटली पॉल्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर जब सॉयल टेस्टिंग होगा तो उन्हें पता चलेगा कि कितनी मात्रा में किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उन्हें। तो यहाँ पे जुडिशियस यूज़ हो पाएगा फर्टिलाइज़र्स का, उनकी कॉस्ट भी सेव होगी और हम सॉयल डिग्रेडेशन को भी रोक पाएंगे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मिशन बेसिकली इंक्लूड करता है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट आएगा और उन सारी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा जो सॉयल फर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं और सॉयल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं विदाउट सॉयल डिग्रेडेशन। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका भी बेसिकली इस प्रोग्राम में एक कंपोनेंट है रिगार्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ द सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज जो रेनफेड एरियाज़ में हैं। इसके बाद से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसमें भी बेसिकली वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे एंड ओवरऑल ये हेल्प करेगा सॉयल हेल्थ को भी। देखो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर भी सॉयल को डिग्रेड करता है, सॉयल को बेसिकली सॉल्टी बनाता है, या यू कैन से दैट आप पंजाब एंड हरियाणा में देखिए, स्पेशली पंजाब एरिया में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल रही है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर ने जो एग्रीकल्चर जो बेसिकली जो अनसस्टेनेबल ये जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं ना, ये वहाँ पे सॉयल को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया है, उसकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस किया है, तो वो कंपोनेंट यहाँ पर आता है। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, तो अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर, मतलब नए जंगल भी लगाए जाएंगे और जो ऑलरेडी फॉरेस्ट हैं उनको रीस्टोर किया जाएगा, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पे सॉयल इरोजन रोका जाएगा और सॉयल की क्वालिटी प्रमोट होगी। गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन में देखें अगर तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लोकल गवर्नेंस बॉडी है, जो इसका बहुत क्रूशियल रोल है कि लोकल लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे जो सॉयल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं विलेज लेवल पे, उनको ये बढ़ावा दें। ओके, और ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे जो सॉयल हेल्थ को मैनेज करे और सॉयल हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एनजीओज़ का रोल हो सकता है, कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ओके, तो ये था सारा जो हमने आज देखा सॉयल पोल्यूशन के रिगार्डिंग में। और फिर से मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ कहूँगी कि अगर हम यूजीसी नेट पेपर 1 टारगेट कर रहे हैं तो हमें
इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ आते हैं रिगार्डिंग टू इनके कॉज क्या हैं, कि सॉयल पोल्यूशन के कारण क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, और गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, कोई स्कीम लाई है रिगार्डिंग टू दिस। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है रिगार्डिंग टू दिस तो उसे तो आपको नज़र में रखना है। जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो उस दौरान अगर कोई हाईलाइटेड इशू है रिगार्डिंग टू सॉयल पोल्यूशन, कोई स्कीम बहुत हाईलाइटेड है, ओके तो वो आपको बहुत उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर जाना है। ओके तो आई होप कि आप ये वाला टॉपिक भी प्रिपेयर कर लोगे। नेक्स्ट हम जो अदर इन्वायरमेंटल इशू है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने इसके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं इंक्लूड किए हैं। फिर से मैं इसके पहले वाले सीरीज़ में हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे रिगार्डिंग टू दिस। मैं इस वीडियो में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हमें जो पहले सेशन में जो हम लोगों ने MCQ ऐड किए थे हर टॉपिक के बाद, क्या वो हमें ऐड करना चाहिए क्या? आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको वो हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे फिर से। सो नेक्स्ट टॉपिक जो भी लेंगे उसमें हम फिर से MCQ को वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो कमेंट करके बताना। यहाँ पर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा स्टेट है जो पहला फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाला स्टेट बना है, और मैंने आपको हिंट दी थी कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। दूसरा मैंने पूछा कि MCQ को हम इंक्लूड करें क्या, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं। ये इसके लिए मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइस फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा गाइस, ताकि हम लोग और ग्रो कर सकें, और उसमें आपका सपोर्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।